आपने देखा होगा अवध ओझा जी हैं जो बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं यूपीएससी से लेकर के, और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो उनके आने से कुछ असर होगा आम आदमी पार्टी में? कुछ असर नहीं होता। ठीक है। हम रोहतास नगर विधानसभा में खड़े हैं और 2015 में सरताज सिंह जीती थी जो आम आदमी पार्टी से थी। 2020 में फिर बीजेपी का कैंडिडेट आ गया। तो अब कुछ लगता है आपको परिवर्तन होगा या फिर से बीजेपी चलती रहेगी यहाँ पर? बीजेपी चलेगी। कोई मोदी जी की बात है, बीजेपी के साथ है। अच्छा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई है या कुछ भी है, फिर भी हम मोदी जी बीजेपी को लाएंगे दिल्ली में? बीजेपी ही आएगी। नमस्कार, मैं रविपाल एक बार फिर से आ चुके हैं रोहतास नगर विधानसभा में। ये जो विधानसभा है 1993 से अगर हम इसका इतिहास देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। उसके बाद अकाली दल भी आया जो पंजाब में है, जब जिसको हम पंजाब में अक्सर देखा करते हैं। उसके बाद कांग्रेस भी आई और आम आदमी पार्टी भी आई। लेकिन जो ये गढ़ माना जाता है ये हिंदुत्व का इलाका है। अक्सर आजकल हो क्या रहा है, आप पिछले 2020 से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिमों को बांट दिया जाता है। वो अगर हम सीलमपुर में जाएंगे तो कहेंगे नहीं यहाँ तो आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ, लोगों से समझूंगा, लोगों से जानूंगा कि क्या उनकी सोच है पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के साथ साथ उनकी क्या सोच है आम आदमी पार्टी के बारे में। क्योंकि इस बार जो आम आदमी पार्टी है उसमें अवध ओझा ने एक इंटरेस्ट पैदा कर दिया है, एक ऐसा इंटरेस्ट कि लोगों के बीच में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक लोगों से हम बात करते हैं। ये बताएं, आपका 1 मिनट समय ले रहा हूँ। यहाँ पे विधानसभा चुनाव है और ये रोहतास नगर विधानसभा है, अभी बीजेपी के पास है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी के पास चांस है जाने के? नहीं नहीं, कुछ कारण होगा? बीजेपी का जोर है। अच्छा, एक छोटा सवाल। अभी आपने देखा होगा अवध ओझा जी हैं जो बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं यूपीएससी से लेकर के, और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो उनके आने से कुछ असर होगा आम आदमी पार्टी में? कुछ असर नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक लोग से और बात करेंगे और समझेंगे कि क्या यहाँ का माहौल है। और मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे चुनाव होने को है विधानसभा का और अभी बीजेपी के पास ये सीट, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी कुछ करेगी यहाँ पर या नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। कोई कारण है उसका? एक साइड आ जाए आप। कुछ कारण है कि क्यों नहीं करेगी? आम आदमी पार्टी ने हमेशा चीटिंग ही की है, जो कहा कभी किया ही नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण दे आप ताकि समझ सके, दर्शक भी समझ सके और हमारे जैसा पत्रकार भी समझ सके। नहीं, ऐसे उदाहरण तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ज्यादा अच्छा कर रही है। अच्छा, अगर बीजेपी जीतती है यहाँ पर तो कितनी सीटें आप लोग आंक रहे हैं, कितनी सीटें उनको देना चाहेंगी? मैं तो चाह रही हूँ पूरी बीजेपी को मिले, लेकिन मेरी तो वोट बीजेपी को ही जाएगी। अच्छा, मेरे परिवार की भी बीजेपी को जाएगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल मुझे बताएं आप, आपके घर में भी बच्चे होंगे। अवध ओझा जो फिजिक्स हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है 2-3 दिन पहले। उनसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी के उससे ही फर्क पड़ेगा, जो भी पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आजकल इस पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता है। या तो कांग्रेस आई है या आम आदमी पार्टी आई या अकाली दल आई है। अकाली दल 2015 में अकाली दल का ही विधायक यहाँ से जीता, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये यहाँ पर सरदार लोग ज़्यादा हैं। एक लोगों से और मैं बात करूँगा, ताकि होता क्या है ना कि अगर हम एक लोग से बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि नहीं यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीतती है। यहाँ पर एक लोग से और बात करेंगे। हाय सर, कैसे हैं? पहले तो अपना नाम मुझे बताएं। राजीव महेश्वरी। अच्छा, हम रोहतास नगर विधानसभा में खड़े हैं और 2015 में सरताज सिंह जीती थी जो आम आदमी पार्टी से थी। 2020 में फिर बीजेपी का कैंडिडेट आ गया। तो अब कुछ लगता है आपको परिवर्तन होगा या फिर से बीजेपी चलती रहेगी यहाँ पर? बीजेपी चलेगी। कोई मोदी जी की बात है, बीजेपी के साथ है। अच्छा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई है या कुछ भी है, फिर भी हम बीजेपी को लाएंगे दिल्ली में? बीजेपी ही आएगी। दिल्ली में क्या लाएंगे, आएगी बीजेपी। अच्छा, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आप आंक रहे हैं इस बार? क्योंकि पिछली बार स्वीप किया था, 8 सीटें ही बीजेपी। बात सुनो, आएगी बीजेपी ही। सीट चाहे कोई एक आदि आम आदमी की फालतू आ जाए, पर भूर्ण बहुमत से बीजेपी ही आएगी।
अच्छा, एक छोटा सा सवाल और मेरा आपसे है। अवध ओझा जी ने हाल ही में, ट्रेंडिंग चल रहा है, हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, बहुत अच्छे हिस्ट्री के टीचर हैं, तो उस पे आपकी क्या सोच है? कुछ बीजेपी को घाटा होगा या क्या उनको वो फ्लॉप हो जाएंगे? कोई घाटा नहीं होगा बीजेपी, कोई घाटा नहीं होगा, बताएं सर। फिर भी कितनी मुझे ये बताएं कि यहाँ ये अकाली दल का भी क्षेत्र रहा है, आम आदमी पार्टी का भी रहा है, कांग्रेस का भी रहा है, तो इस बार कुछ परिवर्तन होगा? क्योंकि अभी सब पहले जो 11 लोगों की लिस्ट जारी की है आम आदमी पार्टी ने, उसमें सरता सिंह को पहले टिकट दे दिया सीट से, तो इस पे क्या उनकी सोच हो सकती है, क्या आपकी राय है? अब लोग ना केजरीवाल के चेहरे से परिचित हो गए और अब केजरीवाल के झांसे में नहीं आएंगे, ये तो बात तय है, क्योंकि लोगों ने उसकी कथनी और करनी में फ़र्क महसूस करना शुरू कर दिया है। तो अब केयर केजरीवाल का कोई चांस नहीं और लोग बीजेपी को, मोदी के परचम को लाइक कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है केयर बीजेपी ही आएगी। अच्छा, अगर दिल्ली में बीजेपी चुनाव लड़ती है तो क्या आपके मुद्दे होने चाहिए कि नहीं, बीजेपी अगर ये करे तो बेहतर कर सकती है, क्या आपके मुद्दे हैं होने देखो, चाहिए? बीजेपी का जैसे मुद्दा हेल्थ को लेके है, शिक्षा को लेके है, जो अब बीजेपी ने भी स्टाइफन जो इंटर्नशिप का सिस्टम चलाया है नए यूथ के लिए, तो एक अच्छा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट आगे बढ़ता है तो बच्चे पढ़ने के बाद रोजगार के प्रति आश्वस्त होंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है जो मैंने सर से पूछा था, अवध ओझा से कुछ फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी में या फिर नहीं पड़ेगा? देखो, अवध ओझा को आम जनता नहीं जानती, कुछ स्टूडेंट टाइप लोग जो आईएएस वगैरह की तैयारी करते हो उन्हें शायद पहचानो तो हो, लेकिन आम जनता को अवध ओझा के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लास्ट सवाल ये है, अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो कितने वोटों के अंतर मार्जिन से जीत सकती है? कुछ आंकड़े आपके, आपने ये कहा कि यहाँ से बीजेपी देखो, जीतेगी। पिछली बार भी बीजेपी यहीं से जीती थी क्योंकि यहाँ का विधायक जितेंद्र महाजन यहाँ से जीता हुआ है, और अब की बार भी बीजेपी में अगर कोई परिवर्तन होता है उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ अच्छे वोटों से जीतेगी। ठीक है, थैंक यू। तो मैंने आपको बताया ना, ये रोहतास नगर एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर बीजेपी या फिर अकाली दल या फिर कांग्रेस का तो चांस है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो आकलन है, सरता सिंह के लिए बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है इस यहाँ पर। और मैं जब यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे मैंने होल्डिंग या फिर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो अब बीजेपी ज़्यादा आक्रामक लग रही है, चाहे वो प्रचार हो या फिर बोर्डिंग हो या फिर हर चीज़ में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछिएगा, या आपका सवाल किसी ऐसी विधानसभा में है जहाँ पे आप पूछना चाहते हैं, तो ऐसे ही कवरेज देखने के लिए हमसे बने रहिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें सपोर्ट करने के लिए।